हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं दुपट्टे से काफ्तान बना रही हूँ, जिसका मेजरमेंट आपको इस तरह से स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये हमारा दुपट्टा है। इसके साथ हम मैचिंग की लाइनिंग लेंगे। ये 2 मीटर ये लाइनिंग लिया हुआ है, जिसको मैंने वॉश करके प्रेस कर लिया है ताकि श्रिंक ना करे किसी भी तरह से। अब इसको हम मेजर कर लेते हैं। हमें चाहिए 41 इंच लेंथ चाहिए, पर इस दुपट्टे की लेंथ है 48, तो हम यहाँ से 7 इंच कट कर लेंगे। और ये हमारा लाइनिंग है। लाइनिंग को हम इस तरह से रखेंगे कि ओपन वाला पार्ट अपोजिट साइड रहे और अपने साइड बंद वाला पार्ट रहेगा। यहाँ से हम शोल्डर की साइज़ लेते हैं। ये हम 6.5 इंच का मार्क लगाएंगे शोल्डर के लिए। उसके बाद आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे 7 इंच पर। उसके बाद वेस्ट साइज का मार्क 14 इंच पे, फिर लो वेस्ट पे स्लिट ओपनिंग के लिए जहाँ पे मार्क लगता है ये 22 इंच। ठीक है, ये मार्किंग करने के बाद हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। आपको ये लाइन थोड़ी तिरछी दिख रही होगी क्योंकि कैमरा अपोजिट साइड से है, तो सामने से थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा दिख रही होगी। इस तरह से सीधी सीधी लाइन खींचेंगे हम। यहाँ हम नेक लाइन के लिए खींचेंगे 2.6, मतलब अब उसके बाद हम यहाँ पर नेक साइज़ लेंगे। नेक डेप्थ जो है 3 इंच और फ्रंट नेक के लिए 5.5 इंच मार्क लगाएंगे। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ऊपर से भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। उसके बाद हम राउंड नेक के लिए शेप देंगे। बैक नेक का कर्व शेप बनाएंगे। फ्रंट नेक भी राउंड नेक होगा, उसके लिए कर्व शेप बनाएंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर के साइज़ का 6.5 इंच मार्क लगाएंगे। उसके बाद वेस्ट का, और वेस्ट हमारा था 37, उसमें 3 इंच ऐड करेंगे लूजिंग, तो 40 हुआ। और उसका चौथा हिस्सा रखेंगे और 10 इंच। इसी तरह 10.5 इंच वेस्ट होगा, लो वेस्ट, और 8.6 इंच वेस्ट रखेंगे। उसके बाद पूरी लेंथ लेंगे हम। लेंथ जितनी है हमारी 41 इंच लेंथ है, उससे 2 इंच कम ही रखेंगे क्योंकि ये लाइनिंग है। लाइनिंग इसको हम नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे और नीचे से फोल्ड करने के लिए, और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। अब हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे स्टिचिंग के लिए। और उसके बाद हम शेपर से इस तरह से शेप बना देंगे साइड सीम के लिए। ये हम पूरा फ्री छोड़ेंगे क्योंकि काफ्तान में पूरा फ्री होता है। जितना भी उसकी चौड़ाई है तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल का शेप देंगे और उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच, और ये अब इसको कट कर देंगे। मार्किंग पर ही कट करेंगे। नीचे से भी हम स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे
नीचे से हम स्ट्रेट कट करते हैं और इसके बाद हम हल्का सा कर्व करेंगे नोक के साइड का। यहाँ पर हम ये नेक की कटिंग कर लेते हैं। बैक नेक कट करेंगे, हमारा कटिंग ऐसे यहाँ से नॉच लगाएंगे जहाँ जहाँ मार्किंग किया हुआ है। उसके बाद एक लेयर हम बैक साइड का हटा देंगे, इसको अलग नहीं करेंगे शोल्डर से, क्योंकि इसी तरह हमको नेक तैयार करना है। अब ये फ्रंट का नेक कट लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल में हम शेप देंगे। अब ये हमारा हो गया ये दुपट्टा। इसमें हम 41 इंच लेंथ है तो वहाँ तक मार्क कर लेंगे और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो उस पर हम कट लगाएंगे। 41 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये नीचे की जो डिज़ाइन है इसको जो है काट देंगे। राइट और लेफ़्ट है, ये शिफॉन का दुपट्टा था मेरा, ये लिखा हुआ है तो रॉन्ग एंड राइट साइड इसको देख लेते हैं। अब ये हम इसको कर लेंगे और ये जो कटिंग है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। अभी आप देखते रहिएगा वीडियो में। हम नेक में डिज़ाइन बनाएंगे इसी फैब्रिक से, नेक में भी बनाएंगे और हम प्लाज़ो में भी इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। प्लाज़ो पैंट इसके साथ की जो मैचिंग बनाएंगे तो उससे पूरे सूट का लुक बहुत अच्छा आएगा। इसको हम पिन अप कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिप करता है शिफॉन का दुपट्टा, तो पिन लगा लेना ज़्यादा बेहतर होता है, वरना ये बहुत तेज़ी से स्लिप करेगा। पिन लगाने के बाद अब हम इसकी देखिए हमने पूरा फ्रंट में पिन अप कर लिया है। अब हम इसको मार्क करेंगे, नेक लाइन करेंगे 2.6 इंच और फ्रंट नेक हो गया 5.4 इंच। अब यहाँ पे हो गया जैसे उसमें लगाया था हमने 14 इंच और उसके बाद 22 इंच। इसको हम स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हम 10 इंच का मार्क लगाएंगे, यहाँ 8.5 इंच, यहाँ 10.5 इंच और इसको हम शेप बना लेंगे। ये इसमें ज़्यादा फिटिंग नहीं होती है, लूज़ ही होता है, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग एक स्टिच यहाँ पे लगाते हैं। बहुत ज़्यादा फिटिंग का नहीं अच्छा होता। इसमें हमने दूसरे साइड भी उसी तरह की मार्किंग कर लेंगे पिन लगा लेने से। अभी हम इसका पिन हटाएंगे नहीं, ठीक है। अब हम ये नेक की पेस्टिंग काट लेते हैं। ये पेपर पेस्टिंग में हम इसमें मार्क लगाएंगे नेक का 3.426। हम नेक की इसी तरह मार्किंग लगा के और इसको भी शेप दे देंगे। अब इस लाइनिंग में हम इसको पेस्ट करेंगे प्रेस से। इसको ठीक से इस तरह बैठा देंगे कटिंग करने के बाद और इसको हम पिन लगा देंगे। पिन लगा देने से ये स्लिप नहीं करेगा और प्रेस को हीट करके हम इसको करेंगे तो ये अपने आप इसमें पेस्ट हो जाएगा, इसमें चिपक जाता है अच्छी तरीके से। दोनों साइड से कर लेंगे इसको पलट के भी और इस तरफ से भी। पिन को हटा देते हैं
और उसके बाद अब ये जो दुपट्टे की कटिंग बनी थी हम इसको आपस में ऐसे जोड़ देंगे और ये नेक पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये 11 इंच लेंथ होगी इसकी और 4 इंच इसकी विड्थ होगी और ये 2 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करके इसको ऐसे तिरछा कट कर लेंगे। अब ये स्टिच कर लिया है। अब हम इसको इसकी लेंथ के कारण थोड़ी सी मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। उसके बाद जो ये स्टिच किया हुआ है इसको प्रेस करके अच्छे से बैठा लेते हैं और इस पेस्टिंग को हम रख के प्रेस कर लेंगे और ये पेस्ट हो जाएगा ये पेपर और ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। इसको हम नेक लाइन में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद स्टिच हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अटैच करके पूरी स्टिचिंग काफ्तान की करके आपको दिखाते हैं। ये इसको चारों तरफ से मोड़ लेंगे ताकि ये स्टिच करने में इजी होता है और शेप भी अच्छी तरीके से आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो।